हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है NIRF रैंकिंग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है कुछ पैरामीटर्स को देख के। तो 2023 की जो रैंकिंग आई थी वो 8th एडिशन की रैंकिंग थी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये रैंकिंग दी जाती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को। उन पैरामीटर्स को मापदंड पे मतलब चेक किया जाता है कि भाई क्या वो यूनिवर्सिटीज़ कितनी कैपेबल है, कितना प्लेसमेंट है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज भी होती हैं, ओवरऑल कैटेगरी, यूनिवर्सिटी कैटेगरी, कॉलेज कैटेगरी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, अलग अलग फील्ड के अंदर। तो अगर टोटल कैटेगरीज की बात करें तो 13 टोटल कैटेगरीज है जिसके अंदर ये रैंकिंग दी जाती है। सबसे पहले NIRF का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको अप्रूव किसने किया था? MHRD ने किया था। तो अभी मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और MHRD, तो दोनों एक ही है। पहले था MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसी का अब नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। लॉन्च कब किया था? 2015 के अंदर। तो डेट भी थोड़ा याद रख लेना, 29 सितंबर 2015। इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या कर रहे हैं हम? जो भी अक्रॉस द कंट्री यानी कि पूरी इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, उनको रैंक किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल रिकमेंडेशन थी स्टार्टिंग के अंदर कि भाई इंस्टीट्यूशंस की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, अपना मर्जी है कि अगर उनको रैंकिंग में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। बट 2018 के अंदर ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई थी कि भाई आपको अब रैंकिंग में पार्टिसिपेट करना ही करना है, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जो भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है उनके लिए इस NIRF रैंकिंग के अंदर पार्ट लेना कंपलसरी हो गया था 2018 से। 18 से ये हुआ था, ये भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है। अच्छा, वो पैरामीटर्स क्या थे? मैंने आपको बताया कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पर रैंकिंग दी जाती है। तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ये है नंबर 1। सेकंड, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। थर्ड, ग्रेजुएशन आउटकम। फोर्थ, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। एंड फिफ्थ, परसेप्शन। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स भी आपको याद रखने हैं। बेसिक अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लें तो उसमें से पूछ सकते हैं ना कि भाई बताओ इनमें से जो नीचे दिए गए पैरामीटर्स हैं क्या, कौन सा उनमें से गलत है, कौन सा उसमें से करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये है NIRF रैंकिंग की कैटेगरीज। मैंने आपको बताया 13 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ये रैंकिंग दी जाती है। तो जो फर्स्ट 4 हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल रैंकिंग कौन टॉप करा है ओवरऑल रैंकिंग के अंदर, किसने टॉप किया है यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर, किसने टॉप किया है कॉलेज रैंकिंग के अंदर। तो इस तरीके से कुछ कुछ रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद ओवरऑल इंस्टीट्यूशन में सबसे टॉप पर है IIT मद्रास, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉलेजेस के अंदर कौन सा टॉप पर है? मिरांडा हाउस। यूनिवर्सिटी के ऊपर यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर कौन टॉप पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। रिसर्च कैटेगरी में सेम IIS बेंगलुरु। इसके बाद आता है हमारा इंजीनियरिंग IIT मद्रास, मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, फार्मेसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, आर्किटेक्चर IIT रुड़की, लॉ के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, मेडिकल के लिए एम्स न्यू दिल्ली, डेंटल के लिए सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, एग्रीकल्चर के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। सो ये हैं कुछ कैटेगरीज। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और है, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा, जिसमें जैसे जो NAC है, NBA है और NIRF है, इसको चेंज करके एक बॉडी आ जाएगी जो है NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, एंड हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करेगी। बेसिकली ये बोला गया है कि ये चेंज होगा, तो जो NIRF की रैंकिंग है वो कौन देगा? NAC देगा। बट अभी फिलहाल NIRF नहीं दी है, तो आपको यही सारी चीज़ें याद रखनी है। और जैसे मैंने बताया ओवरऑल कैटेगरी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर किसने टॉप किया है, तो ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
एंड जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई वही सारी इंपॉर्टेंट है। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, शेयरिंग इज केयरिंग।